वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और हम यूपी पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती का पेपर हुआ है 17 फरवरी को, उसकी सेकंड शिफ्ट वाला पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन सारे देखेंगे। सारे आंसर्स यहाँ पर कोशिश की है मैंने कि आपको सही बता पाऊँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोदान जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न जो होता है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है इन चारों की, अगर आप इन चारों में देखेंगे तब। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है कि देखिए संविधान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष संविधान दिवस। और इसके बाद है कि लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो लैक्टिक एसिड जो है वो दही में होता है। और क्योंकि दूध से जब दही बनाते हैं ना तो लैक्टिक एसिड उसमें होता है, तो इसलिए इसके अंतर्गत ये आंसर आएगा। फिर पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र की तरफ मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। इसके बाद दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी को लेकर यहाँ पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के तहत ये जनगणना की जाती है। और इसका क्वेश्चन पिछली सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। सातवें प्रश्न का सी उत्तर है। इसके बाद साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो इसके अंतर्गत है 1930, यानी कि 1930 जो है ये साइबर क्राइम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो वो है ये वाला बी, इसका सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, नवा। फिर यहाँ पर दसवां है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। 10वें का सी उत्तर होगा। G20 का पूर्ण नाम क्या है? तो आपको पता ही है, इसका ग्रुप ऑफ 20 इसका पूर्ण नाम है G20 का। 11 का ए। 12 में है कि सबसे बड़ा भारत का जो अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर 13वां कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार में सबसे, जीएसटी से रिलेटेड सुबह भी आया था एग्जाम क्वेश्चन, विचार में सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश जो है भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो यहाँ पर मालदीव जो है वो भूमि साझा नहीं करता। नेपाल, भूटान, म्यांमार सब भारत से लगे हुए हैं बिल्कुल। इसके बाद ये 14 क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन है टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? सबको पता है जापान की राजधानी है ये, सी इसका उत्तर होगा। फिर यहाँ पर है 16वां क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कोलोराडो। 16 का जो है यहाँ पर बी उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो आप सभी को पता है कि नर्मदा जो है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाके गिरती हैं, तो ये इसका ए उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो रसिया है ये। ठीक है, रसिया जो गीत होते हैं ये होली के टाइम में होते हैं और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये मथुरा साइड में होते हैं। 19वां है वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसके अंतर्गत ये जूट है, पटसन। ठीक है, ए इसका उत्तर है। इसके बाद 20वां है थंग का किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है? तो सिक्किम की है। ठीक है, तिब्बत से रिलेटेड है तो ये इसलिए सिक्किम इसके अंतर्गत आता है। 20 का सी उत्तर है यहाँ पर। 21वें पे आते हैं कि जो हमारा संविधान बना था उसके बॉर्डर पे जो किनारों पे डिज़ाइन बनाई थी वो किसने बनाई थी? ये यहाँ पर पूछा है किसने सजाया था? तो श्री नंदलाल बोस ने। ठीक है, ए इसका उत्तर है। इसके बाद 22वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व में के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका ए उत्तर है, फ्रांस में। कहाँ पर? 22 का ए है, फ्रांस में किया गया था। इसके बाद 23 में पे आ जाते हैं। 23 में 2016 में विमुद्रीकरण जब हुआ था
तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी को पता है श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ए इसका उत्तर है 23 का। 24वां है प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी? तो ये जो थी वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। 25वां क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित हो क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। डी इसका उत्तर है। 26वां है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड वाली उपाधि जो है वो वापस कर दी थी? तो सभी को पता है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। तो ए इसका उत्तर है 26 का। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। सी इसका उत्तर है 27 का, ठीक है। नीली क्रांति जो है वो मछलियों के पालन से, सी 27 का उत्तर होगा। 28वां है निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणीकृत डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो सभी को पता है डिजी लॉकर इसके अंतर्गत आपके डॉक्यूमेंट उसमें रहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है मथुरा में किया गया। 30वां है किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये इंडस इंड बैंक है, इंड बैंक के द्वारा किया गया है। डी इसका है। 31वां है कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक तो सर जमशेद जी ये क्या है? नूरसरवानजी टाटा, ठीक है, जमशेद जी टाटा कहते हैं वैसे इन्हें, ठीक है। इसके बाद 31 के बाद आ जाते हैं 32 पे। ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर रखे जा सकते हैं? ये इन सबको छोड़ दिया गया है, तो एक होगा इसका उत्तर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए लाइन ब्रैकेट में दे दी थी, तो एक होगा इसका उत्तर। एक ही तो आपके पास कलेक्टर होता है, डीएम। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 है, ठीक है, इसका उत्तर सी है। इसका 34वां है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। 34 का ये उत्तर होगा ए। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। या त्सो जो है वो भारत के जैव विविधता विरासत स्थल है। ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है वो लद्दाख में है। बी इसका उत्तर होगा 35 का। अब चलते हैं यहाँ पर आपको 36वां क्वेश्चन है कि कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो वो मिशन शक्ति है। ए ये कार्यक्रम खूब चलता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती? तो ये कॉमन सा है, तेलंगाना तो उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है ना। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश उस साइड में, तो इसलिए ये बहुत दूर है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो ये तेलंगाना इसके अंतर्गत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, वैसे तो अनामेलाई पहाड़ी पे है लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन या तो सबके लिए आंसर इसमें मिलेगा या इसका जो है इस क्वेश्चन को गलत किया जाएगा, जो भी है। फिलहाल ये है इसके जो आंसर चारों ही गलत हैं, लेकिन अगर मानता है जो आयोग वगैरह जो भी है तो नीलगिरी नहीं होगा, लेकिन मान सकता है क्योंकि पश्चिमी घाट से इसको मिला के मान सकता है, ऐसा होगा नहीं। तो ये 38वां क्वेश्चन तो मुझे टोटली गलत ही लग रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन है। इसमें पूछा तद्भव कौन सा है? तद्भव तत्सम तो आपको पता है, जो संस्कृत जैसे मृतिका जिसमें र लगाओ, ऐसे श्रा लगाओ, और तो इसलिए उल्लू जो है वो इसमें तद्भव है। तत्सम पूछा है तो तत्सम जो होगा वो आप शुष्क, तत्सम तो बिल्कुल संस्कृत जैसा पढ़ने में आया, तो ए इसका शुष्क जो है वो तत्सम है। चांदनी के पर्यायवाची पूछें तो कौमुदी और ज्योत्सना, ये सी इसका उत्तर सही है। पर्यायवाची होंगे कौमुदी और ज्योत्सना। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, ये सब जो होते हैं वो चांदनी के होते हैं। तो इसमें सही पूछा है कि सही किस में, तो किसी में गलत, लेकिन इसमें बिल्कुल सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए शब्द सुसंगत है दिया गया है? तो इसमें जो है देखिए आदि से अंत तक सही है, आद्योपांत ये बिल्कुल सही है, जबकि जो पढ़ा ना गया हो वो अपठनीय नहीं होता, अपठनीय होता है जो पढ़ने योग्य ना हो। तो ये इसमें लेकर बच्चे कुछ जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका लेकिन उत्तर जो है डी होगा 42 का।
श्रुति सम यानी कि सुनने में सम हो लेकिन अर्थ इनका अलग हो। निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? निर्विवाद का मतलब भी आप समझ गए, जिसमें विवाद ना हो, तो आप यहाँ से पकड़ लेते तो इसका डी उत्तर होगा, निंदा और विवाद रहित। इसके बाद अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया नहीं, मथुरा दिखाई। मथुरा दिखाया नहीं होता है, मथुरा गए थे, कैसी थी मथुरा, ऐसा नहीं कैसा था मथुरा कभी नहीं होता। तो इसका ए यहाँ पर 44 का सही होगा मेरे अनुसार। तो 45 जो है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर बनिया बनियान गलत है, बनिया बनियाइन होता है, ठीक है। तो बी इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बधू का बहुवचन जो है वो बधुएं होगा, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाएगी और चंद्रबिंदी ए पे लग जाएगी। डी ऑप्शन होगा 46 का बधू का। 47 है, माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई, तो ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान, है ना। बच्चे को मिठाई खिलाई, इस तरह से के लिए, को या के लिए जिसमें होता है ना, के लिए दिया या को, तो वो संप्रदान कारक होता है, आपने पढ़े होंगे कारक। तो इसका डी उत्तर होगा 47 का। 48वां यहाँ पे देखते हैं, भौतिकी में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी में ई लगा है, भौतिक ई लगा है। निरअभिमान में कौन सा लिखा है? तो निर लगा है, निर, ये वाला डी इसका उत्तर है यहाँ पर 49 का। और 48 का बी है, ठीक है, ई यहाँ पर, और इसका डी है। फिर से बताती चल रही हूँ। 50 में जो है यहाँ पर सही समास विग्रह कौन सा नहीं है? तो देह लता जो है ये गलत है, लता रूपी देह नहीं, देह रूपी लता होगा, इसलिए उल्टा लिखा हुआ है। तो बी इसका ऑप्शन होगा 50 का। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? तो यह, वह, ये, वे सब निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो 51 का सी यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद कवीश्वर का संधि विच्छेद बड़ा अच्छा है, तो इसमें कवि छोटी की मात्रा और ईश्वर, कवि ईश्वर, तो ये जो है 52 का बी उत्तर होगा, कवीश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है? इसमें कौन सा चिन्ह है? तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसे प्रश्नसूचक चिन्ह कहते हैं, डी इसका उत्तर होगा, ठीक है। 53 का ईमानदार में कौन सा विशेषण है? ईमानदार जो होता है आपका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है, सी इसका उत्तर है 54 का। 55 में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा? रमेश ने खिलौने खरीदे, इसमें खिलौने बीच में आ गए ना, तो इसका बी ऑप्शन होगा 55 का, रमेश ने खिलौने खरीदे, ये सकर्मक क्रिया है। 56वां है, गाय मीठा दूध देती है, बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है ये जो 56वां है, इसका ए उत्तर होगा। 57वां है, 57वां, उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाई अपने भाव बता रहा है वो, तो भाववाच्य हो गया ये, सी उत्तर हो गया 57 का। इसके बाद भाववाच्य, इसमें कान पर जू ना रेंगने का मतलब ये है कुछ असर ना होना, इसमें किसी भी कान पर तुम्हारे जू नहीं रेंग रही है, कहते नहीं कहते हैं कि आपको कोई असर तो हो नहीं रहा, तो इसका सी उत्तर होगा 58 का। फिर है 59 में आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विकर्षण होता है, 20 का उत्तर होगा। इसका 60 पे आ जाते हैं, सब और विपत्ति होना का मतलब होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, ए इसका उत्तर होगा, ठीक है। 60 का ए उत्तर होगा, आगे कुआं पीछे खाई। 61 आते हैं, शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है, डी, ठीक है, डी उत्तर होगा। फिर है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? दोहा सोरठा उल्टा होता है मात्राओं के आधार पर, तो सी इसका उत्तर होगा सोरठा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आप अपना इसमें बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, श्लेष अलंकार है, इसमें पानी के बहुत सारे अर्थ हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द के भेद से संबद्ध नहीं है? तो इसमें जो है देखिए, भेद जो होता है वो प्रकार है, कितने प्रकार, भिन्नता और रहस्य, लेकिन मूल्य इसके अंतर्गत नहीं आता, तो डी इसका उत्तर होगा 64 का। इसके बाद 65वां देखिए, पूरा महात्मा गांधी से रिलेटेड गद्यांश दे रखा है 65 से 69 तक। इसका मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ। तो 65 में पहले जो 65 का उत्तर होगा, इसमें गद्यांश का शीर्षक श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, डी इसका आधार शीर्षक होगा। समस्त का पर्यायवाची शब्द, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका होगा संपूर्ण, ठीक है, ए होगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता आशय स्पष्ट कीजिए, 67वां है। तो महात्मा गांधी के विचार की अपेक्षा श्रम को, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, डी इसका उत्तर होगा 67 का। 68वां आ जाते हैं यहाँ पर, गद्यांश के आधार पर चोर को क्या है? चोर का मतलब होता है बिना श्रम के भोजन करना, सी होगा, 68 का सी होगा, हाँ। और फिर है 69 का है कि गांधी जी पापी किसे मानते हैं? तो गांधी जी जो श्रम नहीं करता था उसे पापी मानते हैं, तो इसका डी उत्तर होगा, ठीक है, 69 का। इसके बाद 70 पंचवटी जो है किसकी रचना है? बहुत अच्छा है ये, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ये। नीरजा किसकी कृति है? तो नीरजा जो है 71 में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की ये कृति है, ठीक है, नीरजा।
इसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। हिंदी भाषा की 72 का डी होगा। वह बिल्कुल थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है, इसका मतलब आप उसका परिमाण कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, तो सी इसका उत्तर होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मृदु शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, तो ये तीनों हैं लेकिन कूल नहीं है, ठीक है। कूल डी ये इसके अंतर्गत नहीं है 74 का। इसका श्रुति सुनने में एक से, लेकिन जो अर्थ अलग है, तो दीन और दीन का पूछा है, दिन माने दिवस, दीन माने दुखी, तो डी इसका उत्तर होगा 75 का। आँखों के सामने का मतलब होता है ये प्रत्यक्ष है ना, तो ये इसका बी उत्तर होगा 76 का। और ये आ गए फिर आपके गणित और उसके, तो ये पूरे मैंने आपको यहाँ पर 76 क्वेश्चन बताए हैं और कोशिश की है कि सारे आंसर ठीक हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अपडेट देती रहती हूँ हर जॉब को लेकर, चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। धन्यवाद।